हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज है 13 नवंबर 2021 और कल की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था अर्थात 12 नवंबर 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, उसका मैं आपके लिए आंसर की लेके आ चुका हूं। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा यदि आप इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो। और ध्यान रखिएगा, यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप इसका आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। जो छात्र इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का पेपर देने गए थे, अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंखे की गति को कम या अधिक करने या उपकरण को क्या कहते हैं। उस उपकरण का यहाँ पर नाम पूछा गया है जिसके द्वारा पंखे की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, उसको अधिक या कम किया जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? रोटर बोला जाता है, या स्टार्टर बोला जाता है, या रेगुलेटर बोला जाता है, ये कैपेसिटर बोला जाता है। तो साथियों उसको बोला जाता है रेगुलेटर, जो कि एक आपका इसके एक गोले की तरह होता है, जिसको यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने के बाद उसका जो स्पीड होता है कंट्रोल होता है, या आप कम या अधिक भी कर सकते हैं। इसमें आपका ये एक मशीन टाइप की होती है, ठीक है, एक छोटा सा होता है युक्ति। तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि अधिकतर विद्युतीय उपकरण किसके प्रभाव पर कार्य करता है। जो विद्युतीय उपकरण होता है साथियों, वो कार्य करता है ऊष्मा पे। किस पे कार्य करता है? ऊष्मा पे। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है ऊष्मा, या ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे छात्र इसमें क्या किए हैं, इसमें पूछा गया कि अधिकतर विद्युतीय उपकरण, तो इसमें सबसे पहले वाला ही ऑप्शन मार के चले, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कुछ छात्रों ने बताया कि सर हमने विद्युतीय मारा है, लेकिन विद्युत बिल्कुल गलत हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि पोर्सिलीन किसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग पदार्थ है। जो पोर्सिलीन होता है साथियों, ये होता है ऊष्मारोधी का। किसका होता है? ऊष्मारोधी का। बाकी आपको कंफ्यूजन करने के लिए विद्युत रोधी भी दिया गया था, ऊष्मारोधी और ए व बी दोनों, और कोई नहीं। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर विद्युत रोधी भी मारे हैं और यहाँ पर ऊष्मारोधी, मतलब कि सी वाला ऑप्शन मारे हैं, लेकिन सी वाला इसमें ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, क्योंकि पोर्सिलीन जो होता है, यदि इंसुलेटिंग की बात किया जाए तो ऊष्मारोधी का इंसुलेटिंग पदार्थ होता है। तो ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि तापमान नियंत्रण के लिए ऑटोमेटिक प्रेस में किसका प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट का, या रोटर का, या मोटर का, या मैपेस्टर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें थर्मोस्टेट आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। ये जो गीजर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट भी हुआ है कि गीजर का टैंक किस धातु का बना होता है। जो गीजर का टैंक होता है साथियों, वो बना होता है कापर का। किस चीज़ का बनाया जाता है? तो कापर का बनाया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि हार्ड प्लेट किस धातु की बनी होती है। कास्ट आयरन की, या एल्युमिनियम की, या कॉपर की, या माइल्ड स्टील की। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये बनाई जाती है माइल्ड स्टील की। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी उपकरण को जोड़ने वाली 3 कोर केबल में हरे रंग की तार किस लिए होती है। न्यूट्रल, या पॉजिटिव, या अर्थ, या मैम। देखिए यदि हम 3 कोर वाली केबल में यदि हरे रंग की हम वायर की बात करें, तो जो हरे रंग की वायर होती है उसको हम बोलते हैं अर्थ। क्या बोला जाता है? अर्थ बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। बिल्कुल ये बेसिक पूछा गया था, लेकिन आपके पास यदि नॉलेज है तो आप इसको ध्यान से, अन्यथा आप गलत करके जरूर आए होंगे। तो ध्यान से मिला लीजिएगा। और बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हो रहा है ऑनलाइन पेपर के थ्रू हो रहा
रहा है तो हो सकता है आपका क्वेश्चन मैच ना करे या बहुत सारे स्टूडेंट का मैच ना करे, क्योंकि ऑनलाइन में आपका सबका अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है। तो जिसके अंतर्गत मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाया हूँ, अपने कॉलेज के जो भी स्टूडेंट गए थे उनका यही कह रहा था कि सर यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको यही यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप सभी को रिपीट करते रहिए, एक आध दो क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ पर मैच करने मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि हीट कन्वर्टर में किसके वाट का ब्लोअर प्रयोग किया जाता है। हीट कन्वर्टर में कितने वाट का जो ब्लोअर होता है वो प्रयोग में लाया जाता है। तो साथियों 125 वाट, कितना 125 वाट, ध्यान रखिएगा। हीट प्लेट की यदि बात करें तो हीट कन्वर्टर में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है, जो कि सी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर का मुख्य भाग क्या होता है। कंप्रेसर या डीप फ्रीजर या थर्मोस्टेट या कंडेंसर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम कंप्रेसर के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बेसिक टाइप का क्वेश्चन है कि भारतीय विद्युत नियम कब लागू हुआ। देखिए मैं कई बार आपसे बता चुका हूं कि जो भारतीय विद्युत नियम है 1956 में, कब 1956 में ये लागू किया गया। बाकी 1950 यहाँ पर गलत दिया गया, 1952 भी गलत है, 1954 भी। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जो सर्किट ब्रेकर होते हैं साथियों ये कई प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया 3 प्रकार का, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको विधिवत जानकारी दूंगा, लेकिन आपका कुछ यहाँ पर शॉर्ट नेम होता है सर्किट ब्रेकर का, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए MCB हो गया और एक आपका हो जाता है ELCB हो जाता है। ये जो होते हैं इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका पहले वाला का MCB का हो जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और नीचे जो आपका दिया गया ELCB इसका पूरा हो जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12 में कि 11 kV से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने के लिए किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का, या ऑयल सर्किट ब्रेकर का, या एयर सर्किट ब्रेकर का, या उपयुक्त सभी का। तो साथियों 11 kV से अधिक वोल्टेज की बात करें तो 11 kV से अधिक वोल्टेज के लिए एयर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका सही हो जाता है, ए ऑप्शन मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि क्रॉस आर्म पर फिट किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। इंसुलेटर या पोल या सर्किट ब्रेकर या टावर। तो साथियों इसको बोला जाता है इंसुलेटर। क्या बोला जाता है? इंसुलेटर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हमें 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि लो वोल्टेज अधिकतम कितने वोल्ट तक होती है। यदि लो वोल्टेज की बात किया जाए तो लो वोल्टेज जो होती है साथियों ये 220 होती है। कितना? 220 वोल्ट को हम क्या बोलते हैं? लो वोल्टेज बोलते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा गया था कि ओवरहेड लाइन के सभी चालकों की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम से कम कितने किलोग्राम होनी चाहिए। 319.2 या 316 या 317 या 317.5। तो साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 317.5 किलोग्राम होनी चाहिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा गया था कि निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के लिए जमीन से लाइनों की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब कितनी फुट तक इसकी होनी चाहिए। तो साथियों ये जो होनी चाहिए कितना होना चाहिए, कम से कम 18 माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका सही हो जाता है 18 जो दिया गया सी ऑप्शन। देख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हम इस क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न तथा मध्यम वोल्टेज की लाइनों के लिए दो पोलों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए।
65 मीटर या 67 मीटर या 68 मीटर या 70 मीटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि आपका 67 मीटर यहाँ पर दिया गया है। दो जो वोल्टेज की जो लाइन होती है उनके बीच जो पोल होता है, मान लीजिए एक आपका पोल ये हो गया और एक आपका ये पोल हो गया, तो इनके बीच जो गैप होता है, जो इनके बीच जो गैप होता है उसकी यहाँ पर लंबाई पूछा गया है, तो ये 67 मीटर तक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा मध्यम वोल्टेज की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किन्हीं दो पोलों या टावरों के बीच की आपसी दूरी को क्या कहते हैं। सैंग बोलते हैं या लाइन बोलते हैं या स्पैन बोलते हैं या कंडक्टर बोलते हैं। तो साथियों इसको स्पैन बोला जाता है। और जो यहाँ पर सैंग दिया गया है, ये जो सैंग होता है ये बीच की जो लपक होती है इसको हम सैंग बोलते हैं। बाकी यदि यहाँ पर पूछा जाए बीच की आपसी दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम स्पैन बोलते हैं। और इसी में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि 66 केवी वोल्टेज का जमीन से न्यूनतम अंतर कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था। तो ये 7 मीटर होता है। कितना होता है साथियों? 7 मीटर। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि 11 केवी से 33 वाट तक वोल्टेज के लिए कितने केबल का आप प्रयोग करते हैं, मतलब कितने केबल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किस केबल का। तो लोअर टेंशन केबल दिया गया और हाई टेंशन दिया गया, एक्स्ट्रा हाई टेंशन दिया गया और यहाँ पर सुपर टेंशन केबल दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF का यदि आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।